नमस्कार मित्रों, गुड आफ्टरनून। मैं राजेश आचार्य फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का इस पार्टी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, जहां पे श्री नवसारी पूर्व विभाग कोड़ी समाज विकास ट्रस्ट उनके द्वारा आयोजित PVKSL 2024 सीजन नंबर 2, जिसका ये आखिरी तीसरा डिसाइडर डे और आज के दिन है। इस दोपहर के सत्र के बाद अगर देखा जाए तो 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल मुकाबला, कुल मिला के जहां पे 8 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उतरी थी। पहले दिन हमने BKC 11 जो रोहित भाई पटेल की टीम, ब्रदर 11 जो ग्रुप ए में से क्वालिफाई हुई है, उनके फ्रेंचाइज ओनर मिस्टर अमित भाई पटेल, नौगामा 11 जय पटेल नौगामा की टीम, उसके अलावा शिव शक्ति 11 जो ग्रुप ए में से क्वालिफाई हुई है, वो आशीष भाई पटेल वास्कोई की टीम। वहीं कल ग्रुप बी में दूसरे दिन हमने बोरिया टाइटन्स 11 की टीम जो निहाल भाई पटेल उनकी टीम है जो क्वालिफाई हुई है, उसके अलावा नयन 11 धर्मेश भाई पटेल पार्टी की टीम, सरपोर स्ट्राइकर आनंद भाई पटेल सरपोर की टीम वो भी क्वालिफाई हुई है सेमीफाइनल के लिए, और CV 11 बुला फड़िया जिग्नेश भाई पटेल बुला फड़िया की टीम। तो कुल मिला के 4 टीमें आज इस डिसाइडर ने में सेमीफाइनल में खेलती हुई नजर आएंगी, जहां पे पहला सेमीफाइनल मुकाबला शिव शक्ति 11 और बोरिया टाइटन्स के बीच में होगा। तो ग्रुप ए टॉपर, ग्रुप बी सेकंड नंबर की टीम, जहां पे टॉस हुआ है। शिव शक्ति 11 के कप्तान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और बोरिया टाइटन्स के कहा कि आप पहले बैटिंग कीजिए, आप जो भी टारगेट रखेंगे हम उसको चेज करना पसंद करेंगे। एक बेहतरीन आयोजन यहाँ पे किया गया है श्री नवसारी पूर्व विभाग कोड़ी समाज विकास ट्रस्ट उनके द्वारा। PVKSL ये दूसरा संस्करण, हमारे ट्रॉफी के इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर मिले हैं वो श्री चंद्रवदन छोटू भाई पीठवाला सूरत गुजरात प्रदेश प्रमुख अखिल भारतीय कोड़ी समाज न्यू दिल्ली, श्री उमेश भाई अमृत भाई पटेल भीमपुर सूरत गुजरात राज्य अखिल भारतीय कोड़ी समाज प्रदेश मंत्री श्री धर्मेश भाई दिनेश भाई पटेल कणबाड़, और इसके अलावा जो टी-शर्ट के स्पॉन्सर तेजस भाई प्रभु भाई पटेल इटाड़वा एंड दिव्य अजय भाई पटेल सरपुर पार्टी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें सभी स्पॉन्सर का भी, सभी फ्रेंचाइज ऑनर का भी और मैनेजमेंट कमेटी जो श्री नवसारी पूर्व विभाग कोड़ी समाज विकास ट्रस्ट उनके जो यहाँ पे सदस्य जो मेंबर जिनका बहुत एक बेहतरीन योगदान रहा है, उन सभी का हम धन्यवाद अदा करते हैं। ऑल सेट टू प्ले हर पहला सेमीफाइनल मुकाबला शिव शक्ति 11 बोरिया टाइटन्स। पहली गेंद और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये केयूर ने एक बड़ा शॉट उठाने का प्रयास किया गया, वहां पे केयूर और अनूप की जोड़ी, यहाँ पे पहली गेंद एक अच्छा शॉट खेला गया था, फील्डर वहां पे खड़े थे लेकिन एक बेहतरीन प्रयास, एक डाइविंग वहां पे जंप लगाया और निश्चित तौर से यहाँ पे ये 6 रन के लिए जो गेंद जा रही थी उसे रोका गया। एक आला दर्जे की फील्डिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली। बहुत अच्छी गेंद यहाँ पे शिव के द्वारा, गेंदबाजी की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स से आज शिव ने की है इस दोपहर के बाद पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। केयूर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी रहेगी बोरिया टाइटन्स की ओर से। इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर भी है, 108 रन अभी तक बनाए हैं 3 पारियों में। उछाल वाली गेंद थी और वो पुल करने का प्रयास था, लेकिन एक 1 बाउंस का भी इशारा वहां पे किया गया। अंपायर नईम रावत, आज अंपायर की भूमिका में नईम रावत और उनके साथ अनस लहर आपको नजर आएंगे। भावेश पटेल जो क्रिकेट उसके ऑनलाइन स्कोरर के रूप में भावेश पटेल हमारे साथ। शॉट बहुत अच्छा है, हवा में है, दूर जाएगी, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे 6 रन में इस गेंद को यहाँ पे डिपॉजिट किया गया है। पहला ये मैक्सिमम इस सेमीफाइनल मुकाबले का आता हुआ अनूप के बल्ले से। और इस पूरे टूर्नामेंट का भी जो लाइव टेलीकास्ट आपने देखा है PR स्पोर्ट्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से,
लेकिन आज थोड़ी तकनीकी खामी की वजह से, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अभी लाइव में थोड़ी दिक्कत आपको ज़रूर नज़र आएगी। तो उस दिक्कत के लिए हम थोड़ा माफ़ी मांगते हैं आपके लिए। एक बहुत बढ़िया यहाँ पे शॉट, एक मैक्सिमम नज़र आया। अच्छी यहाँ पे गेंद थी, स्लो बाउंस वहाँ पे डाला गया था, अच्छी तरीके से बीट किया। इस बार अच्छी तरीके से यहाँ पे उछाल के साथ खिला इस गेंद को, बेहतरीन उछाल मिल रहा है इस विकेट के ऊपर। वैसे भी दोपहर का ये वक्त है तो विकेट में नमी आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। उठिए फील्डर उसके नीचे, और यहाँ पे बड़ा विकेट आ चुका है जिसकी जरूरत थी, और जिस विकेट के लिए शिव शक्ति 11 प्रयास कर रही थी वो इस विकेट को यहाँ पे प्राप्त किया गया है। केयूर पटेल एक खतरनाक बल्लेबाज है, इनको यहाँ पे डगआउट का रास्ता दिखाया है। और विनेश ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिलाया, एक बहुत बड़ी विकेट यहाँ पे विनेश ने हासिल की है, क्योंकि केयूर पटेल एक ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी मैच में एक बेहतरीन पारी खेल के सामने वाले खेमे में थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं, ऐसे सक्षम बल्लेबाज है। लेकिन आज विनेश ने 2 हाफ सेंचुरियन बल्लेबाज केयूर को चलता कर दिया है। लेकिन फॉर्म प्लेयर का यहाँ पे विकेट निकाला, मतलब आपने बहुत बड़ी जंग जीती है, क्योंकि टूर्नामेंट के हाईएस्ट ये रन गेटर है। नए बल्लेबाज के रूप में सुधीर अब बीच मैदान में। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे विनेश के द्वारा, एक अच्छा यहाँ पे विकेट निकाला गया, एक आसान कैच। इस बार फ्लिक किया है सुधीर ने पहली गेंद, और हल्की सी फंबल की वजह से वहां पे सिंगल मिला। इसे 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में 8 रन। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चलता हुआ 2 ओवर का यहाँ पे मैंडेटरी पावर प्ले अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे फिर से वो उछाल के साथ बल्लेबाज को थोड़ा डराया, वहां पे बेहतरीन गेंद थी, बिल्कुल शरीर के करीब से गुजरी थी और जगह बिल्कुल नहीं थी। वो शॉट आर्म जैप पुल लगाने का प्रयास है, लेकिन बिल्कुल भी जगह थी नहीं शॉट को खेलने के लिए। अच्छी गेंदबाजी, ये विकेट में अब दोपहर के बाद आपको बिल्कुल भी नमी नजर नहीं आएगी। एक हार्ड, एक ठोस सरफेस है, और हिट द डेक वाले गेंदबाज को बहुत मदद मिलेगा इस विकेट से। रेड सॉइल विकेट की एक यही खासियत है, एक ठोस ये सरफेस होती है जिसके ऊपर उछाल भी अच्छा मिलता है। अगर आपके पास वो टर्न करवाने की, स्पिन करवाने की एक क्षमता है तो वो भी आपको मिलेगी यहाँ पे। हाफ वाली गेंद थी, लेकिन सीधा खेला मिड ऑन की दिशा में, सिंगल से वहां पे मात्र संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल मिला है और स्कोर कार्ड में जरूर रन आगे बढ़ेंगे, 9 रन। यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी, ऑन साइड की दिशा में स्टीयर किया है मिड विकेट के ऊपर। फील्डर पिंकल वहां पे खड़े हैं। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन।
अक्रॉस खेलने का प्रयास था, सीधी विकेट टू विकेट गेंदबाजी, लेकिन उसे उड़ाने का प्रयास था ऑन साइड की दिशा में, लेकिन यहाँ पे डॉट बॉल के साथ अब ओवर की समाप्ति। तो पावर प्ले समाप्त होने के बाद 2 ओवर के बाद 10 रन, बोरिया टाइटंस 10 रन 2 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। तो यहां पे पावर प्ले समाप्त हुआ है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रूल सब खुल जाएगा। 5 फील्डर आपको बाहर नजर आएंगे, लेकिन फिर भी कंपलसरी 4 फील्डर तो आपको सर्कल में रखने पड़ेंगे एज पर एमसीसी रूल्स सिंस अप्लाइड इन 1980s। 1980 में पहली बार ये रूल्स अप्लाई किया गया, तब से वहां पे ये क्रिकेट में रूल्स चल रहा है कि कंपलसरी 4 फील्डर सर्कल में आपको रखने हैं। क्योंकि एक मर्तबा क्रिकेट में ऐसा हुआ था कि कप्तान ने सभी फील्डरों को बाउंड्री लाइन पर रख दिया था, इवन विकेट कीपर को भी। तब उसके बाद एमसीसी को ये बात जहन में डाली थी क्लाइव लॉयड ने, तब से रूल्स अप्लाई हुआ है। लेकिन जो जिसे हम पावर प्ले, तब उसे फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन बोला जाता था, लेकिन जो ऑफिशियली पावर प्ले जो नाम दिया गया वो फिर वो नाम 2005 में मिला। उससे पहले फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रूल्स कहते थे इसे, जो 1992 से प्रॉपरली इन्वॉल्व हो गया क्रिकेट में, 1992 वर्ल्ड कप से। तो अब यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड में 10 रन। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे गेंदबाज के तौर पे कुणाल, जो नागधरा से उसे ग्रामीण घरेलू क्रिकेट खेलते हैं कुणाल। ये इस बार शॉट जड़ा है, जो पिछली पावर प्ले की जो आखिरी ओवर थी उस ओवर में जो आखिरी गेंद पे प्रयास किया था ना अनूप ने, वो इस बार इनको सफलता मिली है। वही सेम शॉट, लेकिन ये जो चाहते थे ना इस बार वो लाइन वो लेंथ इनको मिली, वो गति भी मिली, वो एंटीसिपेशन बल्लेबाज का बिल्कुल एक्यूरेट निकला। एक बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और सीधी निकल गई फ्लैट 6 रनों के लिए। स्कोर कार्ड में 17 रन। ये बहुत आत्मविश्वास दिलाएगा ये शॉट बल्लेबाज अनूप को। ये भी शॉट उछाल के साथ खेला हुआ है और विद द विंड, हवा के साथ इस शॉट को बहुत बढ़िया तरीके से स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन के लिए डिपॉजिट किया गया है। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है, लेकिन फिर भी ये जोखिम लेने से बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे। इनको पता है कि स्क्वायर लेग डीप में है, मिड विकेट डीप में है, लेकिन फिर भी अगर आपके बॉटम हैंड में, आपके बाजुओं में वो ताकत है, तो बाउंड्री कितनी बड़ी है डजंट मैटर। बेहतरीन यहां पे बल्लेबाजी, बैक टू बैक 2 इन अ रो हियर। बहुत अच्छी गेंद थी, एक अच्छी वापसी यहां पे, जो मैंने बात की कि हिट द डेक वाली गेंदबाजी अगर आप कर सकते हैं तो इस विकेट में काफी अच्छा उछाल है। और अभी तक जितनी भी गेंदे पे उछाल मिला है उसके ऊपर बल्लेबाज थोड़ा फ्लमॉक्स जरूर हुए हैं। एक और बड़ा शॉट, एक और बेहतरीन शॉट, नियंत्रण, कंट्रोल, वो पावर, वो ऊंचाई, वो दूरी, सब कुछ यहां पे मिलता हुआ इस शॉट के पीछे। क्या बल्लेबाजी है, मानना पड़ेगा। पूरी तरीके से लय में आ चुके हैं यहाँ पे अनूप। केयूर के जाने के बाद एक जरूरत थी इस बल्लेबाज की कि उसकी भूमिका निभाए, वो अनूप ने बखूबी तरीके से वो जिम्मेवारी उठाई है। तैयारी यहाँ पे जो करके आए थे केयूर के लिए, वो तो प्लान सफल हुआ, लेकिन ये अनूप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की तरह आ गए हैं। अब यहां से 29-29 रन। इस बार फ्लिक किया है और गेंद जाएगी। लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड का नजारा देख लीजिए, बेहतरीन यहां पे ओवर गुजरता हुआ चौका प्राप्त हुआ। बिल्कुल पैरों के ऊपर गेंद थी, डाउन द लेग जा रही थी,
वो लेग साइड थियरी अप्लाई करने के प्रयास में चौका खा बैठे और 4 रनों की सहायता से 33 रन 3 ओवर के बाद 33, 1 विकेट के नुकसान पे। तो जहां पे पावर प्ले में मात्र 10 रन थे। ये है मॉडर्न टेनिस क्रिकेट, ये मॉडर्न क्रिकेट है। पहले लोग पावर प्ले का इंतजार करते हैं कि पावर प्ले में आप जितने रन बटोरेंगे उसके ऊपर टारगेट डिपेंड करता है, लेकिन ये है ना मॉडर्न क्रिकेट है, ये फियरलेस क्रिकेट है, ये बियॉन्ड द कॉपी बुक क्रिकेट है, जिसमें आपको पावर प्ले चल रहा है नहीं चल रहा है कुछ भी आपको असर नहीं करेगा, क्योंकि गेंदबाजों को हर चैलेंज के लिए तैयार रहना पड़ता है। 33 रन। एक अनूप नाम की चुनौती यहां पे खड़ी हो गई है, वैसे देखा जाए अब शिव शक्ति 11 के लिए। लो फुल टॉस थी लेकिन वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में उसे खेला है, फील्डर वहां पे खड़े अच्छी तरीके से रोका। बेहतरीन शॉट, क्या कमाल की बैटिंग है। अब तो यहां से सुधीर ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है। सुधीर ज्वाइन द पार्टी वेरी अर्ली विद अनूप। पिछले ओवर में अनूप ने यहाँ काउंटर अटैक शुरू किया था, इस बार अनूप को इन्होंने कहा कि आप थोड़े इंतजार कीजिए, मेरी बल्लेबाजी का आप लुत्फ उठाइए। 41-41 रन। गेंदबाज के ऊपर दबाव डालने का प्रयास है शिव के ऊपर। इस बार हल्के हाथों से खेला जानबूझ के, थोड़ी देर हवा में भी रही थी लेकिन फील्डर से दूर। एक और यहां पे चौका मिलता हुआ इस ओवर में। बेहतरीन यहां पे बल्लेबाजी हो रही है, सुधीर भी पूरी तरीके से लय में आ चुके हैं और यहां पे अनूप एक बेहतरीन बल्लेबाजी उनके द्वारा भी हो रही है। इससे पहले मैक्सिमम जड़ा था तो सुधीर ने, फिर इसके बाद उन्होंने सिंगल निकाला, एक सेंसेबल क्रिकेट। फिर से अनूप स्ट्राइक के ऊपर आए तो उन्होंने भी जो अपना टच था, जो चौका इन्होंने बटोरा, जिसकी वजह से स्कोर कार्ड 46 और 33 के ऊपर अनूप पहुंचे। ये बहुत अच्छा शॉट है, यहां पे कवर की दिशा में ऑन द राइज खेला हुआ और यहां पे गैप में भी फील्डर वहां पे उसका चेस जरूर किया, लेकिन ये जो आउटफील्ड है ना यहाँ का, वो वाकई बहुत ही लाइटनिंग फास्ट है। अच्छी तरीके से यहाँ पे गेंद को चौके में तब्दील किया और इस 4 रन की मदद से 50 का आंकड़ा यहाँ पे छू लिया है। बोरिया टाइटंस 50 रन यहाँ पे स्कोर कार्ड में लग चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी अनूप के द्वारा 37-37 के ऊपर पहुंचे। मात्र अपनी पारी में अभी तक 15 गेंदों का सामना किया है अनूप ने। शिव के ऊपर यहाँ पे दबाव बनाने का प्रयास, अभी तक उसमें सफलता मिली है। एक लॉन्ग प्रेटर स्ट्राइक्स के साथ गेंदबाजी करते हैं। फुल टॉस थी लेकिन तेज गति से डाली थी और जब तक वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद को उठाया जाएगा आसानी से, वो 1 रन तो प्राप्त किया जाएगा। सिंगल के साथ अब अनूप वापिस आपको स्ट्राइक पे नजर आएंगे। तो फिलहाल रन संख्या 51, 51 रन, 4 ओवर की समाप्ति, 51 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो बेहतरीन यहाँ पे साझेदारी इन दोनों के बीच में हो रही है।
जहां पे पहला विकेट केयूर के रूप में बहुत ही जल्दी यहां पे गवा दिया था, लेकिन इसके बाद अनूप ने जो बल्लेबाजी की है और सुधीर ने जो उनका साथ निभाया 51। फिफ्टी वन 51 रन बेहतरीन यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के द्वारा बल्लेबाजी हो रही है। अनूप और एक छोर से सुधीर ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। विनेश फिर से अब गेंदबाजी के ऊपर, बहुत अच्छी गेंद थी विनेश का। वैसे भी पहला ओवर काफी अच्छा रहा था, पावर प्ले में कंट्रोल के साथ नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की थी। लेग बाई का इशारा इस बीच जरूर किया जाएगा, सनराइज रनों की वो संख्या जरूर बढ़ेगी। हम एक्स्ट्रा रन को क्रिकेट की एक अलग भाषा में सनराइज भी कहते हैं, ये वर्ड ऑस्ट्रेलिया में काफी फेमस है। फिलहाल 52 रन। इस बार फ्लिक किया, वो एक एस्थेटिक ग्लांस की तरह खेला गया, बिल्कुल अलंग द ग्राउंड, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन खड़ा है वहां पे, एक रन मिल जाएगा वहां पे। अच्छी गेंदबाजी, लगातार दोनों गेंदें अगर आपने देखी हो तो दोनों गेंदों के ऊपर बल्लेबाज को एम्यूलेट करने का प्रयास है। दोनों मर्तबा फॉलो किया बल्लेबाज को, वो लेग साइड थियरी अप्लाई की जा रही है। 53, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर डालने के प्रयास में इनके रडार में आ गई इन दी आर्क, डेफिनेटली आउट ऑफ द पार्क। क्या ये बल्लेबाजी हो रही है अनूप के द्वारा, ये अनस्टॉपेबल है, ये रुकने वालों में से नहीं है। और इस 6 रन की सहायता से 59 59 रन, क्या बल्लेबाजी हो रही है। वैसे भी माहौल थोड़ा गर्मी का चल रहा है, दोपहर के सत्र में इस मैच को भी अनूप के द्वारा बहुत गर्म किया जा रहा है। आते संग ही पावर प्ले समाप्त होने के बाद पूरी तरीके से जो लय इन्होंने पकड़ी है ना, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 59 59 रन और अनूप पहुंचे 44 44 के ऊपर। पहला ओवर जहां पे विनेश का अच्छा रहा था, लेकिन यहां पे पुरानी गेंद से अनूप बिल्कुल अपनी चला रहा है। अनूप अब तो मनमानी कर रहे हैं पूरी तरीके से, इस बार भी अच्छी तरीके से कंट्रोल के साथ खेला। पूरी तरीके से नजरें यहां पे जम चुकी है अनूप की, पूरी तरीके से इनको पता लग चुका है कि इस विकेट में बाउंस कैसा है, कितनी गति आएगी, किस गेंदबाज के पीछे पड़ना है, किसको संभाल के खेलना है। कॉपी बुक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, बियॉन्ड तो कॉपी बुक करते हैं ये, मतलब हुनर पूरा है इनके पास। इस बार फ्लिक करने का प्रयास था वहां पे सुधीर के द्वारा, लेकिन गेंद है ना स्कीड होने के बाद जल्दी आ गई और लेग बाई का इशारा वहां पे किया जाएगा अंपायर अनस लहर की ओर से, और लेग बाई के जरिए स्कोर जरूर आगे बढ़ेगा। 61 61 रन, ये 5वें ओवर की अब आखिरी गेंद बची है। कुल मिला के पारी की 19 गेंदें शेष है अभी भी। शॉट यहां पे अजीबो तरीके से खेलने का प्रयास किया गया, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बहुत बाहर, बिल्कुल वाइड लाइन के करीब से इस गेंद को इन्होंने खेलने का प्रयास किया गया और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर बिल्कुल शॉर्ट गली के रूप में खड़े थे, बिल्कुल उनके हाथों में ये गेंद बिल्कुल आसानी से बैठ गई। लेकिन अनूप ने जो पारी खेली है मानना पड़ेगा, सेमीफाइनल मुकाबले में एक बेहतरीन मंच इन्होंने चुना। जैसे ही इनको ये मंच मिला इन्होंने पंच लगाया, एक बेहतरीन पारी। थोड़ा नर्वस 40 में जरूर इनको आउट होके जाना पड़ा है, लेकिन फिर भी वो जो टीम के लिए जो खेलते हैं, जो परिस्थिति के मुताबिक खेलते हैं, उनकी नजरें कभी भी हाफ सेंचुरी पे होती नहीं है। वही काम यहाँ पे अनूप ने किया है, अपनी टीम के लिए खेले हैं और अब स्कोर कार्ड में एक बेहतरीन कंडीशन में अपनी टीम को इन्होंने रखा है। सिक्सटी 61 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। साझेदारी दूसरे विकेट के लिए वाकई बहुत अच्छी हुई।
61 61 रन ऑफ गेंदबाजी के ऊपर ध्रुवीन परिवर्तन के रूप में यहां पे लगाया जा रहा है इनको। फुलटॉस गेंद ही स्टीयर किया है उसे और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन किया लेकिन बल्लेबाजों के खेलने में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि ये लय पकड़ चुके हैं। अब तो विकेट गिरेगी तो भी मेरे ख्याल से इनके वो खेलने के अंदाज में कुछ परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि जो स्टार्ट चाहिए था खास करके पहले 5 ओवर में वो अच्छी तरीके से मिला है। 65 रन। ये बिल्कुल इम्प्रोवाइज किया है एकदम अलग तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से वो स्विच हिट वाले अंदाज में शॉट को इन्होंने खेला है और बखूबी तरीके से बल्ले के बीचों बीच यहाँ पे गेंद को लिया गया है। कमाल का शॉट ये नजर आया, शॉट को देख के मजा आ गया जिस प्रकार से इन्होंने अपना स्टांस वहां पे सेट किया, जिस प्रकार से इन्होंने अपना बॉडी वेट ट्रांसफर किया और खास करके स्विच हिट के लिए जो परिणाम मिलना चाहिए वो इनको मिला है। 69 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी सुधीर के द्वारा। इस बार थोड़ी नीची रही गेंद और पड़ने के बाद अंदर भी आई एक अच्छी गेंद, यहां पे मैं मानूंगा ध्रुवीन थोड़ी महंगी शुरुआत जरूर यहां पे हुई उनके लिए, लेकिन वापसी अच्छी की है। 69 रन संख्या रुकी हुई। फिर से वहीं और इस बार अपील की गई है और अंपायर की उंगली उठी है, जाना पड़ेगा यहां पे सुधीर को भी। बेहतरीन गेंदबाजी और परिवर्तन किया गया था, ध्रुवीन को लगाया गया था। बॉलिंग चेंज हैज बीन अ वर्क हियर, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस लुकिंग फॉर अ बिग शॉट, देयर इज अ डेफिनेट अंडर एज and behind the wicket wicketkeeper makes no any single mistake and the third wicket goes down here for Boria Titans. Sudhir has to depart on 20. अनूप के आउट होने के बाद इन्होंने भी यहां पे क्रीज का दामन छूटा है इनका भी, लेकिन अच्छी पारी एक अच्छा सेटअप अपनी टीम के लिए रखे गए हैं। 69 के ऊपर 2 गेंदें जो पिछली डाली थी वो दोनों में अलग अलग वेरिएशन था। पहली 2 गेंदों पे चौका या तीसरी गेंद हल्का सा नीची रही थी, वो बल्ले के नीचे से गई थी, वही गेंद उसी टप्पे के ऊपर, लेकिन इस बार इन्होंने वो शोल्डर का फोर्स लगाया, हल्का सा ट्विक ऑफ द रिस्ट नजर आया जिसकी वजह से वो एक लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस मिला और इस बार लगा बल्ले का ऊपरी हिस्सा। ये माइनर इफेक्ट आपको लगता है लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा मिलता है। 69 बहुत अच्छी गेंद, ये देख लीजिए ये वही गेंद है जो तीसरी गेंद डाली गई थी सुधीर को, लेकिन इस बार बिल्कुल स्टंप के करीब से क्लोज टू द विकेट डाला था। छोटी छोटी बातें होती है क्रिकेट में। वहीं ये जो इनसाइड एज लगते हैं, टॉप एज, अंडर एज, लीडिंग एज, ये सब जो लगते हैं वो सब इंचेस सेंटीमीटर के फर्क में ये फर्क पड़ता है ये गेंद में। अच्छी गेंदबाजी मानना पड़ेगा, ध्रुवीन की वापसी अच्छी की है। इस बार बड़ा शॉट उठाने का प्रयास था डाउन द लेग वहां पे, लेकिन डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, जहां पे पहले 2 गेंदों में चौके आए उसके बाद 4 डॉट बॉल जिसमें एक विकेट आया, एक बड़ा सुधीर का विकेट, और 69 रन स्कोर कार्ड में 8 रन आए। पिछले ओवर में एक सफलता भी मिली ध्रुवीन को। 6 ओवर के बाद 69 रन 3 विकेट के नुकसान पे बोरिया टाइटंस आफ्टर लूजिंग द टॉस शिव शक्ति पुट देम टू बैट फर्स्ट।
6 ओवर की समाप्ति के बाद 69 69 रन। कुणाल फिर से गेंदबाजी का भार संभालेंगे, पेनल्टीमेट ओवर लेके आएंगे। आखिरी ओवर से आगे वाला जो पेनल्टीमेट ओवर कहा जाता है वो 7वां ओवर। अगर 20 ओवर का मैच हो तो 19वां ओवर, 50 ओवर का मैच हो तो 49वां ओवर, 10 ओवर का हो तो 9वां ओवर, ये पेनल्टीमेट ओवर। 69 69 6 ओवर के बाद एक शॉट थर्ड मैन के साथ बैकवर्ड पॉइंट खड़ा है सर्कल की एज पे, एक्स्ट्रा कवर सर्कल की एज पे, पीछे शॉट गली, 5 फील्डर बाहर, मिड विकेट स्क्वायर लेग, कन्वेंशनल लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। इस बार इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी क्योंकि स्वीपर कवर डीप में खड़ा था, जिसकी वजह से ये कैच होना काफी मुश्किल बन गया। बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने जरूर दौड़ लगाई लेकिन वो थोड़ा ज्यादा फाइन खड़े थे। एक रन आसानी से वहां पे प्राप्त हुआ है लई को। लई ऑफ द मार्क, खाता खोला लई ने अपना। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट किया है और नो बॉल का भी इशारा अंपायर की ओर से। नो बॉल करार दी गई। रिटर्न क्रीज के ऊपर आपका लैंडिंग फुट अगर टच हुआ तो फिर वो नो बॉल करार दी जाती है। 3 क्रीज को आपको संभाल के चलना पड़ता है, पॉपिंग क्रीज, बॉलिंग क्रीज, वो रिटर्न क्रीज। और फ्री हिट आएगी। अब आपको यहां पे बाजुए खोलने का मौका। लेकिन यहां पे फ्री हिट के ऊपर एक एज लगा है, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी क्योंकि रन आउट कंसीडर होता है फ्री हिट के ऊपर। एक ही मात्र विकेट का ऑप्शन मिलता है आपको फ्री हिट में, लेकिन वो भी गवा दिया। अच्छी गेंदबाजी, दोनों गेंद अच्छी थी। हिट द डेक बहुत अच्छी तरीके से कर रहे, अच्छी बात कि अवे फॉर द राइट हैंड बैटर एंड आल्सो गॉट अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस एंड विद दिस बाउंस बैट्समैन लुकिंग सम इन ट्रबल। इसकी वजह से वो बैक टू बैक एज लगे हैं यहाँ पे। ये रिवर्स अटेम्प्ट, लेकिन वो थोड़ा कैजुअल एफर्ट लगा, मात्र ऐसा लगा जैसे जिगर ने शॉट ये चेक किया हो मात्र। 73 अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में कुणाल के द्वारा। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, बिल्कुल अंदर की ओर आई पड़ने के बाद डॉट बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी। सेवेंटी थ्री, 4 रन अभी तक मात्र इस ओवर में आए हैं। ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वाइड है, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदबाजी। बहुत देखा जाए तो काफी पीछे बैक ऑफ लाइन डालने का प्रयास। हवा में ऊंची उठी है, फील्डर उसके नीचे कोई नहीं पहुंच पाया। नो मैंस लैंड में गेंद वहां पे गिरी। अच्छा ओवर ये गुजरा, अगर पिछला देखा जाए तो मात्र 6 रन आए उस ओवर में और 75 रन। एक तरीके से देखा जाए तो बेहतरीन ओवर ये गुजर रहा है शिव शक्ति 11 के लिए। 6 रन मात्र अभी तक दिए हैं। स्ट्राइक पे लय पटेल और यहां से रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया गया। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7th ओवर। 75 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट बोरियाट टाइटंस। अब यहां से अल्टीमेट ओवर मेरे ख्याल से ध्रुवीन ही डालेंगे
कि जिन्होंने पिछला ओवर बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर किया गया था। 8 रन मात्र उन्होंने दिए थे और एक बेहतर एक विकेट भी अच्छा निकाला था उन्होंने। तो वापसी जरूर की है यहाँ पे 5 ओवर के बाद। छठा और 7वां ओवर बहुत किफायती तरीके से डाला गया। उस 2 ओवर में मात्र 14 रन आए। तो यही एक क्रिकेट में अपने आप में एक मज़ा है कि आप कभी भी प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। शुरुआत भले ठीक हुई हो, लेकिन इसके बाद वो क्या रहस्य छुपा होता है आने वाले वक्त में, वो पता नहीं चलता। शेरलॉक होम्स की कहानी में भी ऐसे थ्रिल नहीं आते उतने क्रिकेट में आते हैं। ये फुल टॉस थी, लेकिन वहां पे फील्डर बीट हुए। ये प्रोटेक्शन रखा गया था डाउन द लेग, क्योंकि राइट हैंडर को राउंड स्टंप जा रहे थे तो गेंदबाज को भी पता था। 79। इस चौके की मदद से 79 एक मिसफील्ड का चौका, वहां पे भाग्य का चौका मिला। एक तरीके से देखा जाए राउंड स्टंप गेंदबाजी कर रहे थे राइट हैंडर गेंदबाज ध्रुवीन, तो ज़्यादातर बल्लेबाज को फॉलो करने का प्रयास ये कर सकते हैं। इसकी वजह से ये फुल टॉस आई थी, तेज फुल टॉस थी, सीधा फील्डर के हाथ में थी। जहाँ पे डॉट बॉल आना चाहिए था वहाँ पे चौका मिल गया उस 4 रन की सहायता से। 79। इस बार यहाँ पे डाउन द लेग और वाइड का भी इशारा वहाँ पे दिया गया। रनआउट के जरिए भी यहाँ पे विकेट आएगा वाइड, और उसके ऊपर रनआउट जिगर को आना पड़ेगा वापिस। अब 79 80 माफ कीजिएगा 80 रनों के ऊपर एक और चौथा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ रनआउट के रूप में। हिरलाई नए बल्लेबाज के रूप में अब छठे क्रम के ऊपर आखिरी अल्टीमेट ओवर में छोटी पटकी हुई गेंद थी, उछाल के साथ खेला है, हवा में ज्यादा है लेकिन ड्रॉप चांस। जीवनदान यहाँ पे लई पटेल को मिला है। वैसे भी ये कैच उतना आसान था नहीं, क्योंकि आप विपरीत दिशा में जब भाग रहे होते हैं आपकी नजरें भी गेंद पे बनाए रखनी होती है, आपका बॉडी बैलेंस भी ठीक होना चाहिए, फोर्स भी लगाना पड़ता है, एंटीसिपेशन भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ गलत हुआ और फिर अंत में कैच छूटा। सिंगल प्राप्त हुआ है वहां पे लई को और 81 81 रन एक अच्छा टारगेट मैं तो मानूंगा यहाँ पे दिया गया है। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल सामने और लई पटेल वहां पे रन चाहते थे लेकिन रन आउट, कैच आउट वहां पे जी। तो एक सीधा वहां पे फॉलो थ्रू में एक कॉटन बॉल बहुत आसान तरीके से लिया गया। हिरल क्यों इन्होंने यहाँ पे चलता कर दिया। एक अच्छी गेंद थी, एक तरीके से देखा जाए तो पंच, सीधा पंच लगाने का प्रयास था। अच्छी गेंदबाजी ध्रुवीन के द्वारा, वो छठे ओवर में भी और यहाँ पे 8वें ओवर में भी। इससे पहले भी 7वां ओवर भी कुणाल ने बहुत अच्छी तरीके से डाला था। तो आखिरी 3 ओवर में टीम देखा जाए तो बेहतरीन वापसी की है, क्योंकि 5 ओवर में 69 69 रन थे, 14 के करीब औसत चल रहा था। फिलहाल 81 81 रन, 5 विकेटें गंवा चुके, 3 गेंदें अभी भी बची है इस आखिरी ओवर में।
और यहाँ पे देख लीजिए खड़े खड़े वो कलाइयों की ताकत मात्र फ्लिक किया और ध्रुव आए और ध्रुव ने आते संग ही वो डगआउट में से वो सेट होके आए हैं। पहली गेंद पे इन्होंने जो अपना ये रुतबा जो दिखाया है ना, थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज गेंद को डाला था, लेकिन वो हल्का सा वो नो लुक वाला हल्का सा अंदाज नजर आया, क्योंकि बिल्कुल लो फुल टॉस गेंद थी। ये एक मॉडर्न क्रिकेट में ये हमने नया देखा है। पहले अमूमन लो फुल टॉस गेंद है ना विकेट टेकिंग ऑप्शन माना जाता था, लेकिन आजकल की जो तकनीक है ना, आजकल के जो बल्लेबाज वो सब प्रश्न का हल निकाल रहे हैं। लो फुल टॉस का भी इन्होंने बहुत बढ़िया हल निकाला है। फिर से फुल टॉस, फिर से खराब गेंद, 93 93 रन यहाँ पे स्कोर आगे बढ़ता हुआ। नो बॉल थी ये, तो नो बॉल के ऊपर सिक्सर आया है। अब यहां से 100 के पार स्कोर पहुंचा जा सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 94 यहां पे बन चुके हैं। एकदम से यहां पे शोर मच चुका है। ध्रुव आए और ध्रुव ने आते संग ही एक ताबड़तोड़ बैटिंग करने का जो इन्होंने फैसला किया उस पर इनको सफलता मिल रही है। डगआउट में से सेट होके आए हैं और आते संग ही ये जो चाहते हैं ना वो हो रहा है, उनको फुल टॉस गेंदें मिल रही है। स्कोर कार्ड में 94 94 रन, 2 गेंदें अभी भी बची है। बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पे ध्रुव के द्वारा, क्या बात है। एक्रॉस खेले, अच्छी फील्डिंग और 2 रन के लिए वहां पे गए हैं वापस। अगर मिल गए तो फिर 96 और तीसरा भी वहां पे लेना चाहते लेकिन मना किया। 96 96 रन। ध्रुव ने आते संग ही क्या ये पारी इन्होंने खेली है। महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबले में अगर कोई इस प्रकार का फिनिशिंग टच दे देता है तो फिर कप्तान का काम थोड़ा आसान बन जाता है। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पे अंतिम ओवर में ध्रुव के द्वारा। आखिरी गेंद 96 स्कोर कार्ड में। हाय हैंडसम, क्या बाहर जाएगी। जी हाँ, इस ओवर का ये तीसरा मैक्सिमम इन्होंने, जहां पे जरूरत थी एक फिनिशिंग टच की, ध्रुव आए और आखिरी ओवर में 3 मैक्सिमम जड़ के टीम का स्कोर पहुंचा दिया 100 के पार। 102 रन, 102। क्या बैटिंग की है, मानना पड़ेगा ध्रुव ने। शुरुआत चाहे जो भी हुई हो, बीच में मिडल फेस में चाहे जो भी घटना बनी हो, लेकिन आपने फिनिश कैसे किया वो लोग देखना पसंद करते हैं। अंजाम यहाँ पे जो किया है पारी का वो सभी को याद रहेगा। 102 रन यहाँ पे बना दिए। दैट्स अ ब्रिलियंट पीस ऑफ बैटिंग, एग्जीबिशन ऑफ कंप्लीटली एग्जीबिशन ऑफ पावर। और 102 रन यहाँ पे बने हैं। अब शिव शक्ति 11 को 103 रन बनाने हैं। तो यहाँ पे 103 रन की चुनौती अब रखी गई है इस मुकाबले को जीतने के लिए। मतलब फाइनल में अगर पहुंचना है तो शिव शक्ति 11 को 103 रन का टारगेट यहाँ पे चेस करना पड़ेगा निर्धारित 8 ओवर में। वहीं बोरिया टाइटंस उनके गेंदबाजों के लिए वैसे
एक अच्छा मेंटल एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि टारगेट 100 के ऊपर है 8 ओवर में। तो अब यहां से लई पटेल वो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। कुणाल और पिंकल की सलामी जोड़ी। पहली गेंद अच्छी तरीके से डाली गई, उस क्लॉक करने का प्रयास था लेकिन डॉट बॉल के साथ शुरुआत। तो पहले जो जरूरत थी बोरिया टाइटंस को एक बड़ा टारगेट वो चाहते थे, तो उसी लिहाज से उन्होंने बल्लेबाजी की। स्लोवर वन डालने का प्रयास था लेकिन काफी बाहर और वाइड का इशारा अंपायर नईम रावत की ओर से। अतिरिक्त रनों से यहां पे खाता खुला है टीम का। और यहां पे ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज से दूर रखा, एक अच्छी गेंद यहां पे मानना पड़ेगा लई के द्वारा, वो बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखने का प्रयास। एक अच्छी एक टेक्निक मानी जाती है, क्लेवर टेक्निक मानी जाती है मॉडर्न क्रिकेट में। फिर से उसी दिशा में बैक टू बैक यहां पे ऑफ स्टंप के बाहर बीट कर रहे हैं। और यहां से नो बॉल का इशारा किया गया है, नो बॉल करार दी गई है यहां पे। और फ्री हिट बाजुए खोलने का मौका मिलेगा, हाथों से गेंद वो छिटक गई। ऐसे भी वो नई गेंद कई कबार वो ग्रिप करने में परेशानी जरूर करती है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद उसे खींचा है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पे लॉन्ग बैरियर पोजीशन में, जब तक जिगर उसे रोकेंगे तो आसानी से वहां पे एक रन लेने का पर्याप्त मौका कुणाल के पास। सिंगल के साथ एक रन के साथ स्कोर कार्ड में 3 रन। पिंकल अब स्ट्राइक के ऊपर। अभी तक अच्छी गेंदबाजी लई के द्वारा। ये शॉट बेहतर है, ये शॉट कड़क है, पिंकल के बल्ले से निकलने वाला ये लाजवाब, ये बेमिसाल मैक्सिमम है। पूरी तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर गए थे और देखा जाए तो बेहतरीन तरीके से इस गेंद को इन्होंने डिपॉजिट किया। आखिरी गेंद अब यहां से बची है इस ओवर की, एक बेहतरीन वहां पे शॉट 6 रन में डिपॉजिट किया, खाता खोला। रिवर्स अटेम्प्ट किया गया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, इस बार निकलेगा चौका। तो बैक टू बैक यहां पे 2 मरतबा गेंद को डिपॉजिट किया बाहर। पहले इन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा को चुना, फिर उसके बाद बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड में बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका, बिल्कुल जमीन के समानांतर अलॉन्ग द ग्राउंड। 4 रन की मदद से अब 13 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो जैसे ही स्ट्राइक रोटेट हुआ, बल्लेबाज जैसे ही बदला, एक तरीके से नज़ारा बदल गया। लई पटेल जहां राउंड पहले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट डाल रहे थे तो कुणाल को इन्होंने थोड़ा खामोश रखा, लेकिन जैसे पिंकल स्ट्राइक के ऊपर आए तो इन्होंने पहले राउंड स्टंप ट्राई किया तो बिल्कुल इनके रडार में आ गई। फिर से अपनी नेचुरल साइड पकड़ने गए तो वहां से पिंकल नॉन स्ट्राइक पे खड़े खड़े देख रहे थे कि ज़्यादातर ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे, तो वहां से ऑप्शन इन्होंने चुना रिवर्स का। तो सोचा समझा ये प्लान था पिंकल का। ध्रुव अब गेंदबाजी के ऊपर बेहतरीन फिनिशिंग टच देने के बाद अब पावर प्ले का दूसरा ओवर लेके। इस बार नीची गेंद रही, वैसे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है लेकिन कई बार वो चाइनामैन के अंदाज में भी डाल देते हैं। बैक ऑफ हैंड गेंदबाजी भी करना एक एबिलिटी है, एक चैलेंजिंग वाला काम है। देखा जाए तो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बहुत ही चैलेंजिंग एक गेंदबाजी मानी जाती है क्रिकेट में, इसीलिए आपको बहुत ही रेयर गेंदबाज मिलेंगे ऐसे। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से वो बैकवर्ड स्वीप के अंदाज में खेला हुआ शॉट पिंकल ने
इस बार भी गेंद को हवा यात्रा करवाई, दूरी भी मिली, ऊंचाई भी मिली और 6 रन के लिए वो पर्याप्त ताकत भी मिली। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे पिंकल के द्वारा मन बना के आए हैं। जितनी भी गेंदें खेलेंगे ना उसके ऊपर अपना एक इम्पैक्ट छोड़ेंगे। अभी तक तो वही किया है पिंकल ने, 3 गेंदें खेले लेकिन 3 गेंदों को इन्होंने बाउंड्री के बाहर भेजा है। 20 रन। ये भी खराब गेंद थी लेकिन ये बिल्कुल भी समय नहीं बिगाड़ेंगे वहां पे पिंकल। जितनी भी गेंदें इनको मिलेंगी ना उसके ऊपर ये करारा प्रहार करेंगे क्योंकि इनको पता है कि टारगेट क्या है। सेमीफाइनल ये मुकाबला है और ये इम्पेरेटिव कंडीशन है। इनको पता है कि जीतना बहुत अनिवार्य है। यहां से अगर गलती कर गए तो फिर आगे PVKSL 3 के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब यहां से पिंकल लय पकड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया बैक टू बैक इन्होंने 2 बैकवर्ड स्वीप जड़े, बैक टू बैक सिक्सर यहां पे। रिवर्स स्वीप के जरिए भी यहां पे अच्छा शॉट खेला गया है और यहां पे भी मिलेंगे 4 रन। क्या बात है, क्या बल्लेबाजी है। पिंकल रुकने वालों में से नहीं है। ये मन बना के आए अभी तक अपनी पारी में जितनी गेंदें खेले उसमें 3 मैक्सिमम और 3 इन्होंने 2 चौके जड़े हैं, 1 बैक। ये दोनों चौके इन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए। पिछला शॉट तो बिल्कुल रिवर्स स्कूप जैसा था क्योंकि अमूमन आपका रिवर्स स्वीप बैकवर्ड पॉइंट में जाता है लेकिन अगर थर्डमैन पे गया तो वो रिवर्स स्कूप माना जाता है। एक छोटा सा फर्क है लेकिन वो शॉट का नाम बदल जाता है। वहीं अगर जो आपने शॉट देखा जो गया लॉन्ग लेग पे वो बैकवर्ड स्वीप है लेकिन वहीं शॉट अगर फाइन लेग पे गया तो फिर वो स्कूप भी नाम या तो फिर लैप या रैम भी नाम दिया जाता है। लेकिन रिवर्स स्कूप के जरिए चौका। इस बार अच्छा बाउंस वहां पे एक वेल डायरेक्टेड बाउंस डाला गया। काफी लंबे अरसे बाद गेंद वहां पे बीट की है, बीट करती हुई गई है पिंकल को। डॉट बॉल इतनी ज्यादा इनके सामने आई नहीं है, शायद पहली डॉट इन्होंने निकाली है। 30 रन। ये शॉट सामने अच्छा है और 1 बाउंस स्ट्रेट इनटू द फेंस। इस बार कन्वेंशनल शॉट खेला इन्होंने लेकिन इनको पता है कि मिड ऑन खड़ा है, पावर प्ले चल रहा है और स्कोर कार्ड में अब इस 4 रन की मदद से 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो बेहतरीन यहां पे शुरुआत दी गई है। ट्वेंटी 21 रन आए पिछले ओवर में और ध्रुव के ऊपर उन्होंने वही काम किया जो ध्रुव ने आखिरी 3 या 4 गेंदों में किया था। तो फिलहाल पावर प्ले समाप्त। 34 34 रन 17 की औसत से यहां पे रन बनाए जा रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ये लय पकड़ी है। और अब केयूर गेंदबाजी के ऊपर हाईएस्ट रन गेटर है और गेंदबाजी में भी मेरे ख्याल से 6 या 7 विकेट तो निकाल चुके हैं इस टूर्नामेंट में। तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन अभी तक केयूर का। अब वो शुरुआत करेंगे राउंड स्टंप राइट हैंडर कुणाल के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद उसे जमीन के समान अंदर खेला है। फील्डर डीप में खड़े जिगर, 1 रन तो मिलेगा आसानी से। अब स्ट्राइक के ऊपर फिर से पिंकल आए हैं। ये आए हैं तो जरूर फील्डिंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो किया जाएगा। बैकवर्ड पॉइंट डीप में चला गया। स्वीपर कवर एज पे सर्कल की, एक्स्ट्रा कवर सर्कल की एज पे, वाइड लॉन्ग ऑन, एक वाइड लॉन्ग ऑफ खड़ा है। मिड विकेट और स्क्वेयर लेग थोड़ा बैकवर्ड खड़ा है। पीछे शॉर्ट गली अब शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर, शॉर्ट थर्डमैन थोड़ा सीधा। इस बार इनसाइड आउट लेकिन टर्निंग द बैट्समैन और एक आसान कैच। सुधीर वहां पे खड़े थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में जिन्होंने कोई गलती नहीं की। केयूर ने अपनी यहां पे मौजूदगी का एहसास करवा दिया। गेंदबाजी के ऊपर आए और उन्होंने आते संग ही, भले इनका बल्ला नहीं चला केयूर का, लेकिन ऑलराउंडर जो होते हैं ना वो किसी भी डिपार्टमेंट में अपना इंपैक्ट तो छोड़ ही देते हैं। केयूर ने भी काम किया लेकिन पिंकल ने अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दी है। काउंटर अटैक की जिम्मेवारी इनको दी गई है तो इन्होंने इनकी भूमिका बहुत बखूबी तरीके से निभाई है। एक स्टार्ट मिला था
जरूर बड़ी पारी में कन्वर्ट उसे करने की जरूरत थी, लेकिन अपनी टीम के लिए खेल रहे थे पिंकल, और वो इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन। ये जो मसला हुआ ना, आप देखोगे कि अमूमन इनसाइड आउट जो शॉट जाते हैं एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जाते हैं, लेकिन जो मैंने बात की इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन, अगर आप जल्दी खेल गए तो लॉन्ग ऑफ पे जाएगा, यदि आपने लेट खेला तो स्वीपर कवर पे जाएगा और उसके ऊपर विकेट का मौका बनता है। ये फर्क है इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन और इनसाइड आउट में। तो ये वहां पे शिकार हुए इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन का। दीप आए नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में। अच्छी गेंदबाजी केयूर के द्वारा, दीप आए स्ट्राइक पे। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में डाली हुई। सिंगल लेना चाहते थे वहां पे, लेकिन मना किया कुणाल ने। अच्छी गेंदबाजी केयूर के द्वारा। पावर प्ले समाप्त होने के बाद केयूर को जिम्मेवारी सौंपी गई और उन्होंने वो ब्रेक थ्रू दिलाने की जो दरकार थी वो दिलाया उन्होंने। स्लोअर वन वहां पे, लेकिन डाउन द लेग थी, विकेट कीपर भी बीट हुए वहां पे, और वहां पे जरूर रन मिलेगा। बाई का इशारा, लेग बाई का इशारा, लेग बाई का इशारा वहां पे नईम रावत के द्वारा। थर्टी सिक्स, 36 रन। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, खींचा है, बाउंड्री वहां पे लंबी है, लेकिन खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लॉन्ग लेग के ऊपर वो गेंद गई और रोकने का पर्याप्त मौका था। एक ही रन प्राप्त हुआ वहां पे। अच्छी गेंदबाजी केयूर के द्वारा। इन्होंने एक प्लान वाकई बहुत अच्छा बनाया है कि थोड़ा दूर रखा जाए, बल्लेबाज को थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर से खींचने के लिए उनको मजबूर किया जाए। तो ये अभी तक इनका प्लान काम किया है और लेफ्ट हैंडर को ज़्यादातर इन्होंने फॉलो ही किया है। तो मतलब अपनी जो लाइन और लेंथ है एक ही रखी है दोनों बल्लेबाजों के लिए। 37। और इस बार भी वही प्रयास था, फिर से एम्यूलेट किया बल्लेबाज को, रिवर्स करने का प्रयास, लेकिन एक और डॉट बॉल, और डॉट बॉल के साथ 37, 37 रन। 37 रन एक विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी यहाँ पे 66, 66 रनों की जरूरत है। 30 गेंदों में 66 रनों की दरकार है।
अच्छी यहाँ पे शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी की गई है। कुणाल को ज़रूर यहाँ पे थोड़ा अभी तक खामोश रखा है, प्रयास कर रहे कुणाल, लेकिन ठीक तरीके से वो गेंद कनेक्ट नहीं हो रही। जिगर पटेल की अच्छी शुरुआत यहाँ पे। बहुत बढ़िया गेंद, यहाँ पे बड़ा शॉट उठाने का प्रयास था, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे बीट कर दिया। एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, बैक टू बैक यहाँ पे डॉट बॉलें आ रही है। कुणाल थोड़ा संघर्ष जरूर कर रहे, इस पारी में 10 गेंदे अभी तक खेले हैं, मात्र 4 रन बनाए हैं, तो ये थोड़ा एक ज़रूर चिंताजनक बात उनके लिए रहेगी, क्योंकि थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं अभी तक। लेकिन कुणाल वैसे एक अच्छे बल्लेबाज है, वापसी करना ये जानते हैं कैसे करनी है। ये लो फुल टॉस थी, लेकिन बिल्कुल ये पैंतरा भी काम नहीं आया। वो बैकवर्ड स्वीप लगाना चाहते थे, लेकिन लो फुल टॉस सीधी विकेट टू विकेट गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी जिगर के द्वारा। 3 गेंदे लगातार बिंदी आई है यहाँ पे। ये शॉट अच्छा है, यहाँ पे कनेक्ट हुई है और यहाँ पे जाएगी मिड विकेट के ऊपर से। 6 रनों के लिए डिपॉजिट कर दिया इस गेंद को, यही जरूरत थी। इसी प्रकार के कुछ शॉट के लिए यहाँ पे कुणाल वैसे जाने जाते हैं, इस बार इन्होंने प्रयास किया और सफलता मिली है। फोर्टी 43 रन इस 6 रन की मदद से, जहां पे पहली 3 गेंदें डॉट बॉल आई थी, लेकिन इसके बाद चौथी गेंद इनके रडार में आ गई और अच्छी तरीके से इस शॉट को इन्होंने 6 रन में डिपॉजिट किया। खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन गेंद कहीं और गई। थोड़ा जल्दी में मानूंगा खेल गए और गेंद थोड़ा रुक के आई, बल्ले के बिल्कुल बॉटम भाग पे लगी। सिंगल आया है। 38 रन। 44, माफ कीजिएगा, 44 रन। चौवालीस रन यहाँ पे चौथा ओवर है, ये प्रगति पर है। इस बार अच्छी तरीके से यहाँ पे शॉट खेला गया है ऑन साइड के ऊपर, मिड विकेट में फील्डर वहाँ पे खड़े हैं प्रीतेश। सिंगल वहाँ पे आसानी से मिलेगा और 45 रन, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन। 58 रन चाहिए जीतने के लिए 24 गेंदों में। सरपंच स्ट्राइकर और ब्रदर 11 दोनों टीम यहाँ पे आएंगे। आपकी प्लेइंग 11 सबमिट करवा दीजिए, फिर इसके बाद टॉस की प्रोसीजर करेंगे। सरपंच स्ट्राइकर और ब्रदर 11 जो दूसरा सेमीफाइनल इसके बाद होने वाला है।
फिलहाल 45 रन बने हैं, अभी भी जीतने के लिए 58 रन चाहिए 24 गेंदों में। तो बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए 14.5 की औसत यहाँ पे जरूरी है इस मैच को जीतने के लिए शिव शक्ति की टीम को। केयूर फिर से गेंदबाजी के ऊपर, और इस बार डाउन द लेग, और निश्चित तौर से दोबारा डालनी पड़ेगी वाइड का इशारा। एक ही तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे अभी तक केयूर, वो लेग साइड थियरी इन्होंने लगातार अप्लाई की है। इस बार भी एक अच्छा शॉट खेला है वहां पे मिड विकेट की दिशा में, लेकिन प्रीतेश वहां पे खड़े हैं। सिंगल डबल से कुछ ज्यादा मेरे ख्याल से फर्क पड़ेगा नहीं टीम को, क्योंकि 14.5 की अगर औसत आपको चाहिए तो फिर आपको कम से कम एक मैक्सिमम तो हर ओवर में चाहिए। लेकिन यहां पे लय को दूर निकाला कुणाल, एक बड़ा शॉट उठाने का प्रयास, केयूर ने वहां पे एक और बल्लेबाज को चलता किया। कमाल की यहां पे गेंदबाजी केयूर इस पूरे टूर्नामेंट में, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है इन्होंने। आज इनका बल्ला नहीं चला लेकिन गेंद से ये कमाल कर रहे हैं। शिव शक्ति को इन्होंने अपनी गेंदबाजी से थोड़ा परेशान करके रखा है। विकेट यहां पे एक और आया है। 47 रन 2 विकेट के नुकसान पे, अभी भी 22 गेंदें बची हैं और 56 रन चाहिए। शिव अब नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में। 56 रन चाहिए 22 गेंदों में। 47 रन, दूसरा झटका भी अभी लगा है। सलामी बल्लेबाज कुणाल को भी यहां पे चलता किया है केयूर ने। इस बार ऑन साइड की दिशा में, और फील्डर को बीट करती हुई गेंद निकल गई मिड विकेट का कॉर्नर के बीच में 4 रनों के लिए। एक अच्छा यहां पे शॉट नजर आया। वेलकम बाउंड्री, सीव ऑफ द मार्क विद दिस बाउंड्री, और स्कोर कार्ड में 50 के पार 51 रन। इस बार सामने की दिशा में शॉट अच्छा है और फील्डर वहां पे खड़े हैं लाई। इस बार शॉट ये जरूर अच्छा खेला है, लेकिन फील्डर प्रीतेश वहां पे खड़े हैं, दूसरे के लिए जाना चाहते लेकिन मना किया। इस एक रन के साथ अब रन संख्या 53 रन। और स्कोर कार्ड में 53। अब आखिरी गेंद यहां पे बची है इस ओवर की।
कुल मिला के 19 गेंदें बची है, जीतने के लिए 50 रन चाहिए। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में, क्या बात है, कुछ भी वहां पे पता नहीं चला शिव को। गेंद जहां पे टप्पा पड़ी वहीं पे रुक गई, 1 इंच भी इधर इधर हुई नहीं। इस प्रकार की एक अनप्लेबल, एक अनहिटेबल डिलीवरी थी। और अब 50 रन चाहिए, 18 गेंदें बची है आपके पास डिपॉजिट में, और बनाने के लिए 50 रन है यहाँ पे शिव शक्ति को। 17 की औसत करीबन यहाँ पे चाहिए अगर इस मुकाबले को आपको जीतना है। तो कुल मिला के अगर कैरेबियन गिनती की जाए तो आपको 8 मैक्सिमम लगाने पड़ेंगे 18 गेंदों में। जो सीपीएल देखते होंगे इनको पता होगा कि कैरेबियन गिनती क्या है। तो मतलब अब 50 रन 18 गेंदों में चाहिए। 53 53 रन बने हैं। आज ये इस PVKSL 2 का ये आखिरी निर्णायक दिन, ब्लॉकबस्टर संडे, सनी ब्राइट कंडीशन, हियर इट्स अ ब्रीजी कंडीशन, आइडल सिचुएशन पर प्ले एनी टाइप्स ऑफ क्रिकेटिंग फॉर्मेट। बिल्कुल जड़ में यहाँ पे एक बेहतरीन गेंद थी, रन आउट का मौका, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी। अच्छा पिकअप और थ्रो अपने फॉलो थ्रो में जिगर ने किया, लेकिन स्टंप के करीब से गुजरी थी ये गेंद। सिंगल प्राप्त हुआ है 1 रन के साथ। अब 54 रन, 49 रन चाहिए। 49 रन रिक्वायर इन 17 बॉल्स। ये शॉट अच्छा है, फील्डर है और गलती नहीं की जाएगी। शिव को यहां पे जाना पड़ेगा, एक लंबी बाउंड्री इन्होंने चुनी। ये है ना, इसे COW, चांस ऑफ विकेट कॉर्नर बोलते हैं। डेथ ओवर में यहाँ पे विकेट का हमने कई बार देखा है कि इस एरिया में विकेट अमूमन डेथ ओवर में ज़्यादा आते हैं। ये लंबी बाउंड्री इन्होंने चुनी, वैसे यही लो फुलटॉस गेंद थी, लेकिन इस गेंद को इन्होंने विकेट में तब्दील किया है। बल्ला जरूर वहां पे देख रहे हैं अपना, लेकिन विकेट अपना गवा के जाना पड़ेगा। 54 रन, 16 गेंदें बची है, 49 रन चाहिए। 49 रन रिक्वायर इन लास्ट 16 बॉल्स। सर पर स्ट्राइकर और ब्रदर 11 के कप्तान आएंगे प्लीज जल्द से जल्द। सर पर स्ट्राइकर, ब्रदर 11 कप्तान यहां पे उपस्थित हो जाएंगे प्लीज। प्लेइंग 11 लेके आप आना है कप्तान को। अच्छी गेंदबाजी विरल के द्वारा, जिगर के द्वारा, माफ कीजिएगा, चिराग आए ने बल्लेबाज के रूप में, और खाता यहां पे खोला है चिराग ने अपना। दीप अब स्ट्राइक के ऊपर, सिंगल के साथ 55 55 रन, छठा ओवर प्रगति पे है ये। कुल मिला के 15 गेंदें बची है और अभी भी इस 15 गेंदों में 48 48 रन बनाने पड़ेंगे। लो फुल टॉस गेंद थी, यहां पे भी फील्डर तैनात है वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में। सिंगल यहां पे आया है और सिंगल के साथ 56। अच्छी गेंदबाजी यहां पे जिगर के द्वारा, किफायती गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदबाजी यहां पे की जा रही है। फुल टॉस यहां पे दे बैठे
और खराब गेंद जिसका खामियाजा भुगता गया है। बैड डिलीवरी एंड गॉट द ट्रीटमेंट विद मैक्सिमम ओवर टू मिड विकेट एरिया। ये खराब गेंद डाल बैठे, बिल्कुल इनके रडार में आ गए। यहां से मात्र बल्ले का एक्सटेंशन देना था ताकत के साथ, वो बेहतरीन तरीके से दिया है बल्लेबाज चिराग ने। 62 रन। ये भी बहुत ऊंची गई है, क्या दूर जाएगी? जी नहीं। और फील्डर वहां पे खड़े थे, एक आसान कैच वहां पे हिरल ने मुकम्मल किया और एक बड़ा शॉट उठाया। जरूर चिराग ने उम्मीद जगाई, लेकिन उस उम्मीद को यहां पे फिर से पूर्ण विराम लगा दिया गेंदबाज जिगर ने। एक और सफलता जिगर के खाते में। स्कोर कार्ड में अब 41 रन चाहिए। 62 रन 6 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पे। 41 रन रिक्वायर इन 12 डिलीवरीज। लय को अब यहाँ पे पेनल्टीमेट ओवर में गेंद थमाई गई है। कमेंट्री बॉक्स एंड से 7वां बल्ले के आएंगे। 12 गेंदें बची है, जीतने के लिए 41 रन चाहिए। ये पैरों के ऊपर यहाँ पे फॉलो किया था हवा में और अच्छी तरीके से वहां पे रोका गया। अच्छी फील्डिंग वहां पे। अच्छी तरीके से वहां पे एक डाइविंग एफर्ट लगाया गया। रनआउट के लिए भी जरूर वहां पे अपील की गई थी। केयूर वहां पे खड़े थे, पूरी जान वहां पे झोंक दी उन्होंने अपनी। और अब यहाँ पे 64 रन 2 रन आए हैं। और यहाँ पे हवा में है और केयूर वहां पे खड़े हैं। एक और आसान यहाँ पे कैच केयूर के हाथों में। दीप को भी जाना पड़ेगा लय के खाते में। सफलता यहाँ पे विकेट इनके खाते में। सिक्सटी फोर 64 के ऊपर यहाँ पे विकेट नंबर 5वां आता हुआ। अभी भी 39 रन चाहिए 10 गेंदों में। 64 रन। यहाँ पे अब 10 गेंदें शेष बची है। 39 रन बनाने हैं 10 गेंदों में। अच्छी गेंदबाजी की गई, देखा जाए बोरिया टाइटंस के गेंदबाजों के द्वारा। टॉप एज यहाँ पे भी मौका है। शॉर्ट गली के स्थान पे खड़े फील्डर ने का आसान कैच वहां पे लिया। एक और विकेट नंबर 6 आता हुआ यहाँ पे। अंकित वहां पे खड़े थे फील्डर के तौर पे। एक आसान कैच उनके हाथों में। बड़ा शॉट उठाने का प्रयास किया धवल ने, लेकिन गोल्डन डक का शिकार हुए धवल वहां पे। 64 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 9 गेंदे और 39 रन चाहिए।
अभी भी यहाँ पे देखा जाए तो स्कोर रुका हुआ है। हैट्रिक का मौका, 2 गेंदों में 2 विकेट यहाँ पे लई ने निकाली है। अब हैट्रिक का चांस, लेकिन यहाँ पे हैट्रिक गेंद को सिंगल में यहाँ पे जरूर तब्दील किया गया है। 65 रन, 38 रन अभी भी जरूरत है और गेंदें कुल मिला के 8 बची है। 38 रन रिक्वायर इन लास्ट 8 डिलीवरीज। वाइड का इशारा, दोबारा डालिए इस गेंद को। 66 रन, 66। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे बिल्कुल जड़ में डाली हुई, इनसाइड एज लगा जरूर बल्ले का। एक रन वहां पे, जी नहीं, वहां पे बिल्कुल भी बल्ले का कुछ हिस्सा नहीं छुआ था। बाई का इशारा किया गया अंपायर के द्वारा। सिंगल मिला है और 67 रन, 36 रन चाहिए अभी भी। सामने ये शॉट अच्छा है और गैप मिला, जी नहीं, वहां बिल्कुल भी अच्छी तरीके से वहां पे रोका गया। इस समय पे लगा कि शायद मिल जाएगा गैप, लेकिन केयूर के द्वारा अच्छी फील्डिंग, अच्छी तरीके से रोका गया। इस गेंद को सिंगल आया है। 35 रन चाहिए आखिरी अल्टीमेट ओवर में। 35 रन रिक्वायर इन लास्ट 6 डिलीवरीज, क्योंकि स्कोर कार्ड में मात्र 68 रन बने हैं 7 ओवर के बाद। शॉट यहाँ पे अच्छा खेला गया है, पहली गेंद को डिपॉजिट कर दिया है काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। जहां पे आखिरी ओवर में 6 गेंदों में एक तरीके से 6 मैक्सिमम ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो पहली गेंद को तो इन्होंने 6 रन में डिपॉजिट किया है और अभय का स्वागत भी किया गया है। पहली बार गेंदबाजी के ऊपर इनको लगाया गया है। अच्छा शॉट यहाँ पे वेदांग के द्वारा नजर आया। सामने कैचिंग पोजीशन और ऑफ स्टंप के बाहर दूर रखा, वहां पे अच्छी गेंदबाजी अभय के द्वारा। सभी गेंदबाजों ने देखा जाए तो एक अच्छा आज गेंदबाजी में प्रयास किया, एक बेहतरीन गेंदबाजी यूनिट नजर आया। केयूर के द्वारा भी, लई ने भी अच्छी गेंदबाजी की, जिगर ने भी एक अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया। तो कुल मिला के एक अच्छा गेंदबाजी यूनिट यहाँ पे नजर आया बोरिया टाइटंस की ओर से। क्या ये भी जाएगी बाहर? जी हाँ, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद को डिपॉजिट किया है, दूसरा मैक्सिमम इस ओवर में। अंत के ओवर में कुछ प्रयास कर रहे हैं, दर्शकों के लिए थोड़ा जरूर यहाँ पे एंटरटेनमेंट ये करवा रहे हैं। 80 रन बने, अभी भी देखा जाए 23 रन पीछे है, 3 गेंदें बची है। उछाल के साथ यहाँ पे बीट किया, वेल डायरेक्टेड बाउंस, ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग, इट्स वेल डायरेक्टेड बाउंस।
और अब यहां से 2 गेंदें मात्र बची है 23। अगर दोनों लीगल डिलीवरी आ गई तो ये परिणाम तय हो जाएगा कि फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी। बोरिया टाइटंस बिल्कुल ड्राइविंग सीट के ऊपर कमांडिंग पोजीशन में। बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन, मात्र भले टॉस हारे लेकिन यहां पे जीत की दहलीज को पार करने से 2 कदम दूर। फिर से वहां पे उछाल वाली गेंद, विकेट कीपर ने पैरों से रोकने का प्रयास किया जरूर वहां पे, लेकिन अतिरिक्त में रन गिना जाएगा। तो ये अब यहां से तो बात ये तय हो चुकी है कि जहां पे 8 टीमें आई थी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, जरूरत थी एक पहली टीम, इस सेमीफाइनल में कौन पहुंचेगी। तो ये सवाल का जवाब सबसे पहले मिल चुका है। बोरिया टाइटंस, द ब्रिलियंट पीस ऑफ बैटिंग परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिकेट, दे आर लुकिंग सो प्रेसिशन। बेहतरीन तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है। फाइनल में यहां पे जरूरत थी वो टीम अब हमें मिल चुकी है। पहली टीम देखा जाए बोरिया टाइटंस, तो बेहतरीन तरीके से इस मुकाबले को यहां पे मैं मानूंगा अपने नाम जरूर किया है। अंत में मात्र 81 रन बनाए गए और 21 रनों से यहां पे दूर रह गए। और इस सेमीफाइनल मुकाबले में जिस बल्लेबाज ने जो बैटिंग की, जिससे हम कहते हैं प्रोटेगोनिस्ट, प्लेयर ऑफ द मैच, जो इस मैच का नायक, वो है ये सलामी बल्लेबाज बोरिया टाइटंस का अनूप, प्लेयर ऑफ द मैच अनूप।